हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जोन वाइज प्रिडिक्शन में हम अभी करने वाले हैं प्रयागराज जोन की प्रिडिक्शन। यहाँ पे प्रयागराज जोन का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन प्रोरेटेड पे। तो ये आपका 11वां जोन है, यानी कि 10 जोन इससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये आपका 11वां जोन है। ठीक है। अगर आपने 10 जोन नहीं देखे हैं कौन कौन से जोन है, तो आपको सिंपली जाना है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट प्रो रेटेड करके। आप वहां पे जाकर सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आपका जो भी जोन होगा आप वहां से इजीली फाइंड कर सकते हो। इस 11 के बाद हम हमारे पास जो है 10 जोन रह जाएगा। ठीक है, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट आने से पहले मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो श्योर रहिए मैं अपलोड कर दूंगा सभी का। ठीक है, परेशान नहीं होया कीजिए, क्योंकि मैं भी बिजी होता हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जो है देखते तो हो, बट लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो सारी शूट करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कम से कम जितने जोन वाले हो ये वीडियो, अगर मानो कि यहाँ पर 2000 लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट 50% तो इस जोन से होंगे ना। 1K भी तो लाइक होना चाहिए, बट 1K भी छोड़ दो, 500 भी लाइक होना चाहिए। 500 भी छोड़ दो, 400 भी लाइक होना चाहिए, बट आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। ठीक है, तो लाइक एटलीस्ट किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ये जो भी आपको चाहिए नेसेसरी हो, मैं वो वीडियो आपके लिए शूट कर दूँ। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रयागराज जोन का हमारे पास वैकेंसी चार्ट है। यहाँ पे आपको स्टेशन मास्टर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ आपकी कौन कौन सी पोस्ट थी, ये 4 पोस्ट थी: चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेड मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। यानी कि इन दो पोस्टों के लिए कॉल किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो 42 और 9 हमारे पास 51 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये 408 बच्चे यहाँ पे कॉल आउट होने चाहिए थे। ठीक है, तो 51 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे हमारे पास, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉल आउट होने चाहिए थे? 408। ठीक है, अब 408 बच्चे कॉल आउट नहीं होके कितने कॉल आउट किए गए हैं यहाँ पे? 584। ठीक है, प्रयागराज जोन में 584 बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। एक चीज आप लोग मिलाते होगे, जब भी स्टेशन मास्टर का रहता है ना, वहां पे मल्टीप्लाइंग ज्यादा रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहां पे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि साइको में बहुत बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो वहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्यादा होता है। और दूसरी चीज कि वहां पे आपकी जो है 70% और 30% वाली वैल्यू काम करती है, तो उस अकॉर्डिंग भी ज्यादा बच्चे बुला लिए जाते हैं। आपने हर एक लिस्ट में देखा होगा सबसे ज्यादा बच्चा आपको साइको में ही नजर आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 51 थी और 584 यहाँ पे बुलाए गए हैं, तो लगभग 11.45। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है 11.45 कैंडिडेट जो ना बुलाए गए हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मैं इसको 11.5 ले लेता हूँ राउंड फिगर में। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं कि इसकी क्या कटअप गई है। तो देखो, दो पोस्ट थी, 4 NCR एंड 5 NCR। 4 NCR कौन सा है? जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और 5 NCR जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर इसकी वे कटअप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कटअप जो गई है 120 में हमारे पास गई है, कितनी कटअप गई है? 74.448, यही कट गई है, तो 89 प्लस गई है। यानी कि ये वाली जो है आपकी 89 प्लस गई है। ठीक है, और अगर नीचे वाली की बात करें तो वो थोड़ी आपकी और ज्यादा गई है। ठीक है, यहाँ पे 120 का हमारे पास कितना है? 75.15152, 152। ठीक है, तो ये है 90 प्लस, तो इससे एक नंबर ये ज्यादा गया है, 90 प्लस गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कि यहाँ पे हमें देखना ये है कि कितने बच्चे का मार्क्स जो है 89 से ऊपर है और 90 से ऊपर है। ठीक है, चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि देखो ये पोस्ट जो है आपकी, ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट, यानी 4 नंबर और 5 नंबर की कटअप क्या गई है? देखो, 4 नंबर की 77 गई है, 5 नंबर की 78 गई है। तो अगर जो बच्चा यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली इन सब में होगा। ठीक है, लेकिन जो गुड्स ट्रेड मैनेजर का होगा, जहां पे आपको 102 वैकेंसीज दिख रही है ओवरऑल में, वो आपका
अगर सिर्फ इसी को क्लियर कर पाया होगा तो इनमें से किसी में नहीं होगा वो। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। ठीक है। गुड्स ट्रेड मैनेजर की कम जाएगी। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास है 11.5। अब यहां से देखेंगे तो इसकी गई है 89। ठीक है। तो हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 11.5, तो आपको यहां से नजर आ रहा है कि ये 207 बच्चा जो है यहाँ पर 207 बच्चा मिला, जो हमारा जो है 89 से ऊपर मार्क्स ला रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास है ये यहाँ पे 5 बच्चा है, तो 5 बच्चा के लिए कितना हो जाएगा, लगभग 58 बच्चा। ठीक है। तो 90 प्लस करने वाले कितने बच्चे मिल रहे हैं हमारे पास, 58, जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं सारी कैटेगरी को मिला के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो देखो वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, मात्र यूआर में हमारे पास वैकेंसी 103 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रहा है कि ये 207 जो है यहाँ पर बच्चा है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो आपके बच्चों की संख्या है, यानी कि देखो आप एक चीज समझो, ये जो आपके यहाँ पे 3 नंबर जो कैटेगरी है यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ पे 15 गुना बच्चे बुलाए गए होंगे। ठीक है। तो 15 गुना जब बच्चे बुलाए गए होंगे तो ज्यादा बच्चा बुलाया गया ना, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो 15 गुना बच्चे बुलाए गए होंगे उसके मार्क्स अच्छे होंगे ही नहीं। डेफिनेटली उसमें से कुछ बच्चे के ऐसे मार्क्स होंगे जो इन सारे पे कट को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है। तो सारे बच्चे जो हैं आपको यहीं से मिलेंगे। और ये जोन आपको पता ही है कि ये हाई स्कोरिंग जोन रहता है। ठीक है। तो आप देखो कि हमारे पास 103 बच्चा चाहिए। ठीक है। और हमारे पास जो है यहाँ पे 89 से ऊपर में 207 बच्चा है। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर तो हमारी कटअप जो 89 वाले पे क्या कह रहा है, 207 बच्चा दिखा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 89 पे आपके पास बहुत होगा तो 100 के आसपास बच्चा दिखाएगा। ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 87 के आसपास जो है आपको दिखेगा। ठीक है। 87 के आसपास दिखेगा कि आपके पास ये जो बच्चा मिल रहा है। ठीक है। 87 के आसपास। क्लियर है। अब 87 के पास आपके पास ये बच्चा मिल रहा है। ठीक है। तो 87 का एक्चुअल रैंक मित्रा पे रॉ मार्क्स में 87 था, बट एक्चुअल में ये 89 था, मतलब जो प्रो रेटेड के बाद बढ़ गया। तो आपने देखा कि 89 जो है हमारे 89 पे 207 बच्चा मिल रहा है। ठीक है। 89 पे हमारे पास 207 बच्चा मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आप समझो कि एक चीज मैं यहाँ से ऐसे निकाल देता हूँ ताकि इजीली मैं आपको ओवरव्यू दे पाऊँ कि क्या हो सकता है। ठीक है। तो देखो 90 पे हमारे पास कितना है, चलो 313 है हमारे पास, और 93 है। अरे यार क्या मैंने लिख दिया, 313 और उसके बाद में 93 है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, मैंने क्या कहा कि 87, तो 87 पे अगर हम जाते हैं। ठीक है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमने एक चीज निकाला, तो निकालने से ये चीज पता चला कि 87 पे जो आपके 207 वाला था वो मैच कर रहा है ओवरऑल। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो जो ये 90 पे आपको 93 दिखा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर ऊपर 92 और इसी के आसपास जो है आपका वो 103 वाला डेटा देगा। बात आपको समझ में आई। ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पर कि एक चीज देखो, इस अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको, मैं यही चीजें आपको समझाता हूँ। देखो इस अकॉर्डिंग हमने देखा तो क्या कहा कि 92 पे आपको वो 103 वाला डेटा दिखेगा। बट आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना मार्क्स में, तैसे तैसे बच्चों की संख्या घटते जाती है। ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 90 वाला जो डेटा देख रहे हो, अप्रोक्स अप्रोक्स आपका इसी के आसपास जो है वो दिखेगा। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि हमने निकाला कि 90 प्लस मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 58 बच्चे हैं। और यहाँ पे 207 बच्चे 89 पे हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चे इधर के साइड ही हैं। ठीक है। समझ पा रहे हो, मैक्सिमम बच्चा जो है इधर के साइड ही है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, देखो ये वाला बच्चा तो हो जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये इस पोस्ट के लिए तो नहीं एलिजिबल हो पाए होंगे CBT 1 में, बट उनका स्कोर अच्छा होगा। तो वो सारी चीजें देखते हुए मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या जा सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज मात्र 103 है। अब उसमें देखो, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की ज्यादा जाएगी, इसकी कम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास कितना है, 50 और 30 80, 80 वैकेंसी है, ठीक है। 80 वैकेंसी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप समझ लो कि ये जो कट ऑफ है आपका, यानी कि ये वाली जो कट ऑफ है इसी के आसपास ये जाएगी, इसकी कट ऑफ, ठीक है। और ये जो आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है, वो आपने देखा कि थोड़े से आपके मिक्सअप हैं। तो लेकिन ज्यादा यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी ना। तो यहाँ पर इसकी उससे थोड़ी सी नीचे जाएगी कट ऑफ, ठीक है। अगली बात समझ में। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी, इस पोस्ट की वैकेंसी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 23 है। और आप देख सकते हो कि सीनियर क्लर्क की CBT 1 में भी ज्यादा गई थी, अभी भी आपका ज्यादा गई है। इसकी भी गुड्स ट्रेन मैनेजर से तो ज्यादा ही गई है। तो आपका श्योर है कि जब फाइनल आपकी रिजल्ट आएगी तो उसमें भी गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है वो लोएस्ट पे रहेगा। और इनकी जो है देखो सबसे ज्यादा ये जाएगी, आप श्योर रहो, इसकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाएगी, ठीक है। ये आपको 93 के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और इसकी कटअप जो है आपको सबसे लोएस्ट दिखेगी, फिर देन इन दोनों की दिखेगी, ठीक है, हाईएस्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। तो देखो ये आपकी प्रयागराज जोन से है। अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करो तो इसमें आपकी 90 अगर यूआर से है तो आप बिल्कुल सेफ हो। यहाँ पे बात करें तो ये देखो, ये प्रो रेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, 120 में 85 SC से, 83 ST से, OBC से 89, EWS से 88। इसमें प्लस माइनस 2 की मार्जिन रहेगी। वहीं पे बात करें अगर आपका इसमें ये टाइपिंग वाली की, हाँ, तो यहाँ पर आपकी 92, 87 SC से, ST से 85, 91 OBC से एंड 90 आपकी EWS से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे कि आप देखो क्या है। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखो कि आपकी जो CCTS की जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 34 वैकेंसी है, आई थिंक। मैं देख लेता हूँ ऊपर, 34 वैकेंसी है, ठीक है, यूआर में। अब 34 वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी हमने देखा ना कि यहाँ पर 90 जो प्लस बच्चे कर रहे थे वो 58 बच्चे कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपकी इससे ज्यादा जाएगी CCTS की, थोड़ा सा ही ज्यादा जाएगी बट इससे ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये रही आपकी कटर इस जोन की, प्रयागराज जोन की। अगला जोन भी कवर कर दूंगा, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ इसलिए आपकी वो वीडियो जो है लेट आ रही है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को।